आज हम मूल अधिकार में समानता का अधिकार देखते हैं अनुच्छेद 15 के तहत क्या कहा गया है। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह आर्टिकल जो है भेदभाव की सख्त मनाही करता है। आर्टिकल 15 किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने से राज्य सरकार द्वारा। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य और व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन करने से प्रतिबंधित किया गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 15 की दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर या फिर सार्वजनिक स्थानों पर जो है राज्य सरकार या फिर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इन सभी आधारों पर 5 मुख्य आधार धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों, सार्वजनिक रिसोर्ट, सार्वजनिक स्थान, इन सब जगहों पर पहले क्या होता था कि भेदभाव किया जाता था। छोटे वर्ग के लोग यहाँ पर नहीं जा सकते थे, कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, तालाबों पर स्नान नहीं कर सकते थे, तालाबों पर नहीं जा सकते थे, स्नान घाट पर नहीं जा सकते थे। सड़क पर लोग चलते थे तो जिस मार्ग से वो जाते थे तो उन्हें साफ करना पड़ता था। इन 4 खंड कुछ अपवाद हैं, इसलिए उनके 4 खंडों में कुछ अपवाद दिया गया है कि मतलब अनुच्छेद 15 ये कहता तो है सबके साथ इन सब आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन वहीं पर संविधान खुद ही कुछ प्रावधान करता है। वो क्या है प्रावधान कि अनुच्छेद 15(3) के तहत यह कहा जाता है कि महिला और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है राज्य सरकार को। संविधान जो है राज्य सरकार को कुछ महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान करता है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित कर देना है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना होता है। यह अनुच्छेद 15(4) में यह अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों वर्ग की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15 ही एक तरफ जहाँ कहता है कि इन 5 मुख्य आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाता, वहीं पर संविधान यह भी कहता है कि राज्य पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(5) के तहत 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया है कि इस अनुच्छेद के तहत राज्यों को नागरिक के किसी भी सामाजिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान करने की अनुमति है। 4 और 5 लगभग दोनों चीज़ें सेम हैं। 4 और 5 दोनों चीज़ें सेम हैं, लगभग एक जैसी हैं कि यहाँ पर भी जो है अनुच्छेद 15 कहता है कि इन सभी पिछड़े वर्गों के लिए राज्य सरकार विशेष प्रावधान करेगा। यह कब जोड़ा गया था? 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। वहीं पर 2019 में अनुच्छेद यह 103 संविधान संशोधन किया गया 2019 में, और यह जोड़ा गया जो सामान्य वर्ग, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ा तबका है, आर्थिक, ये तो सब जो भी आरक्षण दिया जा रहा था ये जातियों के आधार पर दिया जा रहा था ऊपर, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को, जो सामान्य वर्ग में आर्थिक कमज़ोर थे, उनके लिए 10% की सीटों का आरक्षण किया जाने लगा 2019 में 103 संविधान संशोधन के द्वारा। यहीं पर अनुच्छेद 15 के तहत ही क्रीमी लेयर का भी प्रावधान आता है। क्रीमी लेयर क्या होता है कि जब व्यक्ति क्रीमी लेयर का 1993 में जब था यह, तो 1 लाख था कि जिस व्यक्ति की आमदनी जो है 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख है, उसको जो है विशेष प्रावधान छूट नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद जो है 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया था। फिर 2008 में इसको 4.5 लाख किया गया था। 2013 में इसको 2013 में 6 लाख करने का प्रावधान किया गया था। तो क्रीमी लेयर भी इसी के तहत आता है, और आरक्षण का संबंध भी अनुच्छेद 15 के तहत ही आता है। कि कैसे आता है कि जिस व्यक्ति को आरक्षण मिल रहा होता है, ये जो अनुच्छेद 15 का 3 ये पॉइंट है, 4 है, 15 है, ये सब यही कहते हैं कि जो विशेष प्रावधान किया गया है पिछड़े वर्ग के तबकों के लिए, यह आरक्षण है। जिसको आरक्षण मिल रहा होता है उसको लगता है कि आरक्षण बहुत सही है, जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा होता उसको लगता है कि आरक्षण बहुत गलत चीज़ है। जबकि आरक्षण जो है एक सकारात्मक सोच के साथ इसको लाया गया था। यह करता क्या आरक्षण कि जो व्यक्ति आगे चल रहा है उसको यह पीछे नहीं करता है, ना तो रोकता है ना तो स्लो करता है, बल्कि जो सबसे पीछे व्यक्ति हैं उसको धक्का मार के आगे पहुंचाने की कोशिश करता है कि पूरा समाज जो है एक समान रूप से दिखाई दे, पूरा समाज एक साथ चले। इस वजह से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद 15 में आरक्षण
की व्यवस्था भी यहाँ पर संदर्भित होती है। यहाँ पर क्रीमी लेयर भी आ जाता है। तो अनुच्छेद 15 बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्या कहता है अनुच्छेद 15? किसी व्यक्ति, राज्य सरकार जो है, राज्य जो है किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि वहीं पर अन्य विभिन्न आधारों पर वह जो है इन 5 के अतिरिक्त जो है भेदभाव कर सकता है। जैसे महिलाओं को छूट देता है, बच्चों को छूट देता है, ये प्रमुख आधार हो जाते हैं उसके लिए।